मुर्गा का लड़ाई देखे ना, मुर्गा को मुर्गा से लड़ाया जाता है तो उसमें कटता कौन है? मुर्गा ही कटता है ना। वैसे व्यक्ति को विरोध कर रहे हैं पप्पू यादव जी का, जो सीमांचल का हीरो है। क्या अखिलेश सिंह टिकट बंटवारे में नहीं थे? ये सिनेमा घर का टिकट है क्या? CWC का मेंबर है और वो क्या उनका टिकट बंटवारे में रोल नहीं रहा क्या? ये लोग तो बीजेपी के एजेंट हैं जो विरोध कर रहे हैं। ये जो विरोध हो रही है ये अखिलेश सिंह के द्वारा प्लांटेड है। आपकी क्या हैसियत है साहब पप्पू यादव के सामने? जो राहुल गांधी जी ने किया सामाजिक न्याय यात्रा और जिसमें रिप्रेजेंटेशन की बात की, दलितों को अधिकार देने की बात किया, पवन खेरा सर जी को कहने पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा सार्वजनिक रूप से, उसमें पेट में दर्द हो गया। सभी पार्टी की हार जीत होती है, सत्ता आती जाती रहती है। 5 साल से 10 साल अगर कृष्णा लाबरू साहब, पप्पू यादव जी और राजेश राम जी जैसे लोग नेता बिहार में काम किया तो कांग्रेस उठ खड़ा होगा। तो यहाँ पे दलित को दलित से लड़ाया जा रहा है, इस चीज को समझिए। कौन लड़ा रहा है? और लड़ाने वाले लोग वही सामंती हैं कि राजेश राम जी का विरोध करना, अल्लाह बरू जी का विरोध करना और पप्पू यादव जी का विरोध करना। ये लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार में कांग्रेस सत्ता में आए और मजबूत हो। सीमांचल का नेता पप्पू यादव जो लाखों लाख लोगों के भीड़ में और गरीबों का मसीहा, गरीबों को मदद करते हैं, वो आए कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिल गया है, सरकार बन गई, तमाम जो मंत्री हैं वो अपने कामकाज में लग गए। विपक्ष की करारी हार और इस हार का ठिकरा जो पार्टी के अंदर नेता है एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं। खास तौर पे कांग्रेस पार्टी के अंदर कई ऐसी तस्वीरें निकली जो कई सवालों को खड़ा किया। कई नेता धरने पर बैठ गए, पप्पू यादव का विरोध किया गया, पप्पू यादव को न जाने क्या क्या कहा गया, टिकट बेचने का आरोप लगा, कृष्णा लावरू का विरोध किया गया, जो बिहार के अध्यक्ष हैं राजेश राम, उनका विरोध किया गया। सवाल है कि कांग्रेस में आखिर विद्रोह जैसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रवक्ता इंजीनियर राजकुमार पासवान है। आप तो कांग्रेस में रहे हैं, प्रवक्ता भी रहे हैं, लगता है कांग्रेस के अंदर विद्रोह उत्पन्न हो गया है हार के बाद। देखिए, विद्रोह और विरोध तो लाजमी है बिरजू जी। आपको बता दूं कि कौन लोग विरोध कर रहे हैं। अब कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। और ये विद्रोह कौन कर रहे हैं? कांग्रेस के नेता सही बात कर रहे हैं कि आप कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। वो नेता लोग जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, अपना कोई वजूद नहीं है और जो चुनाव में जाए तो 2000 वोट भी नहीं ला सकते, वैसे लोग। उस समय ये लोग कहां चले गए थे जब इंजीनियर राजकुमार पासवान को एक सामंती के द्वारा उनकी हैसियत पूछी गई थी, अपमानित किया गया था। उस समय ये लोग कहां चले गए थे? कांग्रेस बिहार PCC की बात कर रहा हूं मैं। उस समय मैं अल्लाह बरू जी से भी कंप्लेन किया, प्रदेश अध्यक्ष जी से, और लोग, इन लोगों ने संज्ञान लिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बता दूं कि राजेश राम जी का विरोध करना, अल्लाह बरू जी का विरोध करना और पप्पू यादव जी का विरोध करना, ये लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार में कांग्रेस सत्ता में आए और मजबूत हो। ये लोग एक खास सामंती। कौन लोग? जो लोग विरोध कर वो लोग नहीं चाहते कांग्रेस सत्ता में आए? बिल्कुल, हाँ। वो तो अपने आप को कहते हैं कांग्रेसी हम हैं। सर, कांग्रेसी हैं, लेकिन ये सामंती कांग्रेसी हैं। वो सामंती कांग्रेसी जो एक खास लॉबी के लिए काम करता है, एक खास लॉबी में है ये लोग साहब। अभी तो जो राहुल गांधी जी ने किया सामाजिक न्याय यात्रा और जिसमें रिप्रेजेंटेशन की बात की, दलितों को अधिकार देने की बात किया, गरीब शोषित वंचितों के लिए, वो तो दिखा दिया भाई कि देखो, एक जो खास जाति के थे प्रदेश अध्यक्ष, जो अंदर से लेकर PCC, बिहार PCC के दफ्तर से लेकर गेट तक एक खास जाति का वर्चस्व था, उस चीज को खत्म करके और राजेश राम जी को बैठाया गया। अब जब बैठाया गया तो इन लोग को पेट में दर्द क्यों नहीं होगा साहब? इन लोग को पेट दर्द होना, उस समय तो ये हैसियत भी नहीं थी, औकात भी नहीं थी, उनके दफ्तर तक चले जाइए लोग। जो लोग विरोध कर उसमें कई लोग दलित भी हैं। सर, दलित तो वो सामंती दलित हैं, वो उनके द्वारा प्लान किए हुए। सुन लीजिए सर, इनके द्वारा प्लान। ये जो बार बार ये कह रहे हैं कि टिकट चोर, गद्दी चोर, क्या अखिलेश सिंह टिकट बंटवारे में नहीं थे? वो WC का वो मेंबर है, ये CWC का मेंबर है, और वो क्या उनका टिकट बंटवारे में रोल नहीं रहा क्या? अखिलेश सिंह कभी नहीं चाहते हैं
कि बिहार में कांग्रेस पनपे, और अभी ये जो विरोध हो रही है ये अखिलेश सिंह के द्वारा प्लांटेड है। ये जो विरोध हुआ अखिलेश सिंह करवा रहे हैं विरोध, राजेश राम का, पप्पू यादव का। क्यों नहीं, ये लोग जो धरना पे बैठे हुए हैं ये लोग ये अखिलेश सिंह का नाम ले रहे हैं? क्या टिकट बंटवारे में ये नहीं थे क्या? अखिलेश सिंह का नाम वो लोग नहीं ले रहे। नहीं नहीं, बिल्कुल कहीं लिया हो तो बता दीजिए। वैसे व्यक्ति को विरोध कर रहे हैं पप्पू यादव जी का, जो सीमांचल का हीरो है, जमीनी नेता है, निर्दलीय लाखों वोट ला करके सदन में गए। आपकी क्या हैसियत है साहब पप्पू यादव के सामने? क्या वजूद है? ये सिनेमा घर का टिकट है क्या? हाँ, कि कोई भी टिकट लिया चल दिया? साहब कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी आज की नहीं 150 साल पुरानी पार्टी है, और वो पार्टी देश के हित में, राष्ट्र के हित में काम किया है। राजेश राम जो काम किया है बिहार के लिए और बिहार में, वो अद्भुत है। ठीक है, सभी पार्टी की हार जीत होती है, सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन आपको दावे के साथ करो, डंके की चोट पे ये बात मेरी अगर राहुल गांधी जी तक और पवन खेड़ा जी तक और लोगों तक पहुंचती है, मेरी बात जयराम रमेश जी तक और शीर्ष नेताओं तक, तो ये बात मैसेज जाना चाहिए कि अगर 5 साल से 10 साल अगर कृष्णा लाबरू साहब, पप्पू यादव जी और राजेश राम जी जैसे लोग नेता बिहार में काम किया तो कांग्रेस उठ खड़ा होगा। और ये दावे के साथ कर रहा हूं कि 30 में कांग्रेस की सरकार होगी, अपने मुख्यमंत्री होंगे अगर ये लोग काम करे तो। ये लोग काम करे थे। कौन कौन? राजेश राम जी, पप्पू यादव जी और कृष्णा लाबरू। विरोध तो उन्हीं लोग का हो रहा है कि इन लोगों ने टिकट बेचा, कांग्रेस को धरातल में ढकेला इन लोगों। अरे साहब, विरोध करने वाले कौन लोग हैं? दलितें हैं जो दलित प्रतिशत के विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये मुर्गा का लड़ाई देखे ना, मुर्गा को मुर्गा से लड़ाया जाता है तो उसमें कटता कौन है? मुर्गा ही कटता है ना। तो यहाँ पे दलित को दलित से लड़ाया जा रहा है, इस चीज को समझिए। कौन लड़ा रहा है? और लड़ाने वाले लोग वही सामंती हैं जो एक समय एक जाति, खास जाति का दफ्तर बना दिया था कांग्रेस पार्टी का। अखिलेश सिंह को कह रहे हैं, अखिलेश सिंह के जमाने में पूरा एक जात का दबदबा था, यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल, तो उसके टीम के लोग हैं ये लोग, उनके टीम के लोग हैं। जी हाँ, उनके टीम के लोग हैं ये लोग जो विरोध कर रहे हैं। नहीं तो खुल करके अखिलेश सिंह का विरोध करे, है हिम्मत इनको? एक बार भी इन्होंने कहा किसी चैनल पे चला? अगर ये मैं बता रहा हूं, और जिस समय राजकुमार पासवान का मान सम्मान पे ठेस पहुंचा, जिस समय अपमानित किए गए, ये लोग कहां चले गए थे? क्यों नहीं सम्मान दिया इस आदमी को, राजकुमार पासवान को, और उस आदमी, उस सामंतवादी प्रवक्ता को हैसियत दिखाया गया, बताया गया कि देखो राजकुमार पासवान किस लेवल का आदमी है। समझे सर? ठीक है, हमारी कांग्रेस से नाराजगी रही है, हम अपने आप को अलग कर लिए, लेकिन कांग्रेस वाकई में एक बड़ी ताकत है देश का, बिहार के लिए। और ऐसे लोग, अल्लाह बरू साहब के लिए आप विरोध कर रहे हैं साहब। वैसे टिकट बेचने का भी आरोप है उन पर। विरोध साहब टिकट क्यों बेचेंगे? वो घर से खुद सुखी संपन्न है, अरबों खरबों का मालिक है बेचारा, विदेश का नौकरी छोड़ करके कांग्रेस को जिंदा करने के लिए, काम करने के लिए आए। ये लोग तो बीजेपी के एजेंट है जो विरोध कर रहे हैं, कभी नहीं चाहते हैं ये लोग। लेकिन लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव एजेंट है, राजेश राम एजेंट है। पप्पू यादव, राजेश राम जी और कृष्णा लाबरू जी, ये लोग कदापि एजेंट नहीं हो सकते। इन लोगों ने जो कर दिखाया है साहब, सामंतवादी लोगों के पेट में दर्द क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं, इसलिए हो रहा है आज पेट में दर्द कि इनकी सुनी नहीं गई, इस लॉबी को दरकिनार रखा गया, समझे? और इसीलिए दरकिनार कि लोग नुकसान देने वाले लोग हैं। आज जैसी टिकट बंटवारा हुआ तो टिकट बंटवारा में ये लोग को पेट में दर्द होने लगा। साहब टिकट आप ही को चाहिए, पद भी आप ही को चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पे पहचान भी आप ही को चाहिए, तो और कार्यकर्ता कहां जाएंगे? कांग्रेस के कहां जाएंगे? ठीक है, सभी को टिकट चाहिए, मान सम्मान, काम कीजिए, पहचान बनाइए। सीमांचल के नेता जो सामाजिक न्याय के मसीहा, सीमांचल का नेता पप्पू यादव जो लाखों लाख लोगों के भीड़ में और गरीबों का मसीहा, गरीबों को मदद करते हैं, वो आए कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। कृष्णा लाबरू आए कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, राजेश राम बैठे हुए कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। उन लोग को टिकट छोड़, गद्दी छोड़ करने की बात कर रहे हैं आप, ये कहां का न्याय है? आप कह रहे हैं कि अखिलेश सिंह ने अपने एजेंट के जरिए पप्पू यादव, राजेश राम और कृष्णा लाबरू का विरोध करवाया। जी हाँ, बिल्कुल साहब, जो एक छत्र राज साम्राज्य था सामंतियों का, वो ध्वस्त हो चुका है ना। जब हम मीडिया हाउस पीसीसी, बिहार पीसीसी में
पैच बिहार पीसीसी में जब मीडिया कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में जब बैठता था कुर्सी पे तो सामंतवादियों का कलेजा फटता था, पेट में दर्द होता था। दलित बैठ रहा है, दलित बैठ रहा और मुझे बोलने से रोका जाता था, पीसीसी में अति प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने से रोका जाता था। एक सिर्फ पवन खेरा सर जी को कहने पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा सार्वजनिक रूप से, उसमें पेट में दर्द हो गया। कौन था वो? जो अभी चेयरमैन बना हुआ है, राजेश राठौर जैसे लोग। ऐसे लोग कभी कांग्रेस का उद्धार करेगा? ऐसे लोग को तो पार्टी के बाहर भगा देना चाहिए। जाओ तुम लोग बीजेपी के एजेंटों पे जाओ, वहां ये लोग पार्टी में रह करके बीजेपी के काम कर रहे हैं साहब, समझे? तो जाओ रोड पे संघर्ष करो, पार्टी के बीजेपी का झंडा उठाओ। तो ऐसे लोग हैं, ये लोग कभी नहीं चाहते कि कांग्रेस सत्ता में आए, लोग कभी नहीं चाहते। और आपको बता दूं कि जो जिस दलित का बार बार आप नाम ले रहे हैं, उसकी अपनी विजन क्या है, अपना सोच क्या है, समझे? राजकुमार पासवान दुसाध रेजिमेंट की बात की तो वो कहा कि पासवान रेजिमेंट का साहब, तो वो सिर्फ डिफिनेशन बता दे कि पासवान दुसाध में फर्क क्या होता है। अगर बता देगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कोई भी अपना मुद्दा, कोई भी अपने मुद्दों की राजनीति कर सकता है, तो दिक्कत क्या है? साहब दुसाध पासवान रेजिमेंट में फर्क क्या है, ये आप बता दीजिए बिरजू जी। दुसाध पासवान अलग अलग है क्या? उनसे पूछे ना जो पासवान रेजिमेंट की मांग। कोई दुसाध कहा, कोई पासवान कहा, क्यों हो? आपका विजन नहीं है, राजकुमार पासवान का अनुकरण कर रहे हैं। फिर तो अच्छी चीजों को लोग कैच करते हैं, अगर कर लिया तो दिक्कत क्या है? कैच कर लिया, दिक्कत मुझे कुछ नहीं है, खुशी है। लेकिन आप कभी कहे कि ये चीजें राजकुमार पासवान को उठाया हुआ है? मैंने कांग्रेस के कई नेताओं को बोला था कि ऐसे लोग जो मेरा अनुकरण करते हैं वैसे आपके पास। मुझे याद है, और द इंडिया टॉप पर ही इन्होंने दुसाध रेजिमेंट की मांग उठाई थी। उसके बाद कई नेताओं ने इस मांग को समर्थन भी किया और कई नेताओं ने कैच भी किया कि भाई सबसे बड़ी बात, लड़ाई कहां लड़नी है दलितों को, खास करके बिहार के पासवानों को। लड़ाई जहां लड़नी है वहां लड़ते नहीं है। सारे पासवानों का वोट कौन आज लेके जा रहा है? चिराग पासवान। आपके पास पासवानों का 2 गो वोट नहीं है रे भाई, और आप चलते हैं पार्टी से टिकट मांगने। आपसे ज्यादा समझदार पासवान जाति से, दुसाध जाति से ज्यादा समझदार तो रविदास जाति हो गया है, हमारे चमार भाई हो गए हैं। कि देखिए राजा पाकर में क्या हुआ? प्रतिमा दास को रविदास समाज से, महेंद्र राम रविदास समाज से, पहले उनको मौका दिया 2020 में, 2025 में महेंद्र राम को मौका दे दिया। तो वहां कौन किया? हमारे रविदास भाई लोग, चमार भाई लोग। तो वो ज्यादा हम लोग से समझदार हो गए, लेकिन यहां पे समझदारी हम लोगों में नहीं है, समझिए? हम लोग घमंड में जी रहे हैं, हम लोग एटीट्यूड में जी रहे हैं। जो आईना दिखाना है समाज को कि समाज के लिए हम लड़ रहे हैं, ठीक है, वो और भी साथी लड़ रहे हैं, तो समाज मेरे साथ क्यों नहीं है? सर चौकीदार दफादार पे जेल हम जाए, ठीक है, मलाई मारे चिराग पासवान। दलितों के मुद्दे पे जेल हम जाए, मलाई मारे क्या तो चिराग पासवान। ये सड़कों पे संघर्ष हम करें आरक्षण के संविधान के लिए, मलाई मारे चिराग पासवान। तो कमी कहां है? समाज में कमी है और नेतृत्व में कमी है। हम वो नेतृत्व नहीं दे पा रहे हैं, समाज हमको नहीं पहचान रही है, समाज हमको साथ खड़ा नहीं है मेरे साथ। तो आप टिकट के लिए कहां जा रहे हैं? तो ये सामंतवादी एजेंट बनना बंद करो। और पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और दलितों की भागीदारी के लिए लड़ाई लड़ रही है। तो कांग्रेस पार्टी एक जिंदा दिल पार्टी है, एजेंटगिरी ना करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अखिलेश सिंह का एजेंट बनके और कांग्रेस का विरोध करना ये कहीं औचित्य नहीं है। कांग्रेसी नाराज नहीं है, कुछ लोग नाराज हैं, चंद लोग नाराज हैं जिनकी अपनी टिकट बंटवारे में चली नहीं, बनी नहीं। बेटा को भी इस विधानसभा चुनाव नहीं कर पाए, चुनाव उतारना चाह रहे थे, सेट नहीं कर पाए। तो ये चीजें दर्द है। वो लोग विरोध करवा रहे हैं नेताओं का, प्लांटेड विरोध करा रहे हैं। लेकिन एक तो है ना कि भाई जो बाहरी लोग हैं वो कांग्रेस में क्या कर रहे हैं? पप्पू यादव कांग्रेस के कब हो गए भाई साहब? पप्पू यादव की पहचान छोटी है क्या? कांग्रेस को हुए कब? कांग्रेस को हुए कब? कांग्रेस में ठीक है आपका कहना, लेकिन उनकी पत्नी तो कांग्रेस में है, कांग्रेस के लिए ताजीवन काम कर रही है। पहले लोग बीजेपी से पहले सारे लोग कांग्रेसी थे, तो कैसे आप डिनाई कर सकते कांग्रेसी नहीं है? हम भी कांग्रेसी है। मेरे बड़े चाचा, बड़े पापा ईश्वरी राम पासवान, समझे, वो भी कांग्रेसी थे, जो बिहार कैबिनेट में मंत्री रहे, कोल माइंस रहा उनके पास, डिपार्टमेंट फॉरेस्ट रहा। तो ऐसा थोड़ी ना।
तो पप्पू यादव का विरोध करना ये समझिए कि समझ के परे है, और जो विरोध कर रहे हैं वो राजनीति का क भी नहीं जानते हैं। राजनीति का क भी नहीं जानते हैं। दरअसल जो कांग्रेस दफ्तर में जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, पप्पू यादव का विरोध हुआ, कृष्णा लवरू का विरोध हुआ, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का विरोध हुआ, वो दरअसल विरोध नहीं बल्कि प्री प्लानिंग, सब कुछ पहले से तय था। और अखिलेश सिंह जैसे लोग जिनका बहुत ज्यादा नहीं चल रहा है, वो कतई नहीं चाहते हैं कि राजेश राम के नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़े, पप्पू यादव का इंटरफेयर हो, चूंकि जब ये लोग इन लोगों की चलेगी तो अखिलेश सिंह दरकिनार कर दिए जाएंगे, और कर दिए गए भी कई मुद्दों पर है। और यही कारण है कि अखिलेश सिंह दलित के जरिए ही विरोध कर, चूंकि उस वहां पे सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष आदित्य पासवान विरोध कर रहे थे, जिन पर हम लोग बात भी करते कि भाई दलित द्वारा दलित का विरोध जो है वो करवाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये प्लांटेड है, ये लोग बी टीम है बीजेपी के, और बीजेपी के एजेंट है, और इस कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं। बहरहाल आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।